नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में लंबे वक्त से बुलडोजर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से माफियाओं पर, अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजता है, उसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही थी, उसी को कॉपी करते हुए मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया गया, राजस्थान में भी बुलडोजर चलाया गया और भी कई राज्यों में बुलडोजर चलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ के स्टाइल को पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी किसी अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाते हैं, तब कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाता है। लेकिन आपने पिछले महीने देखा होगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, वहां पूरे कानूनी मानकों का पालन नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज किया जमीयत उलेमाए हिंद देवबंद, जिसे आप जानते ही हैं, जो अक्सर आतंकवादी हों या फिर देश विरोधी हों या फिर अपने समुदाय के लोगों के लिए एक वकीलों की फौज खड़ा करने के लिए जाना जाता है। अब इस मामले में जब पिछली सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी आदित्यनाथ की सरकार की कार्रवाई की तारीफ की गई थी। यह नहीं कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है वो अवैध तरीके से करवाई जा रही है या कानूनों का उसमें पालन नहीं किया जा रहा है। तारीफ करते हुए यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और यही उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी थी। लेकिन आज इस मामले पर अगली सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। ये सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन हो सकेगा। बाकी अगर किसी सिंगल पर्सन की प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण पर आप बुलडोजर चलाने के लिए जाएंगे तो 1 अक्टूबर तक इस पर रोक रहेगी। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए जाएं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या फिर सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माणों को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ जो याचिका थी, मैंने आपको बताया, जमीयत उलेमाए हिंद ने ये याचिका दाखिल की थी और इसमें कहा गया था कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कहा गया कि समुदाय विशेष को टारगेट करने के जो आरोप उनकी सरकार पर लगे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा देखा गया है कि माफिया या फिर कोई अपराधी वो किसी भी धर्म, जात, बिरादरी का है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से जमीयत उलेमाए हिंद ने ये याचिका दाखिल की थी, वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद का एक मदरसा है, आपने नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। इस मदरसे से जो संचालित होने वाले मदरसे हैं वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 5000 मदरसे इससे संचालित होते हैं। और बहुत सारे बयान आपने दोनों मदनी भाइयों के सुने होंगे। लोकसभा चुनाव जब हुआ और जब उसके नतीजे आए, तब भी उन्होंने खुलकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से वोट किया गया, सोच समझकर वोट किया गया, इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें आई हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट गई है और इससे पिछली सुनवाई पर बड़ा सटीक जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और इस बार भी जो रोक है वो 1 अक्टूबर तक ही लगाई गई है। उसके बाद आप बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जमीयत उलेमाए हिंद अब सीधा योगी आदित्यनाथ से टकराने के मूड में आ गया है? क्या योगी आदित्यनाथ से जो किसी बात का बदला लेना चाहता है? क्योंकि जिस तरीके से जो ज्यादातर अपराधी इस प्रदेश में पकड़े जाते हैं वो एक खास समुदाय के या फिर कहूं तो मुस्लिम समुदाय से पकड़े जाते हैं, और जब उन पर कार्रवाई होती है तो जमीयत उलेमाए हिंद को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है और इसीलिए शायद किसी बदले के तहत या फिर अब वो आर पार के मूड में है। क्या कुछ जमीयत उलेमाए हिंद की सोच है वो तो वही जाने। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर यह फैसला आया है, 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई। पिछली सुनवाई में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाए, तारीफ की थी। तो जमीयत उलेमाए हिंद का मूड क्या है, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गया, वो अब योगी आदित्यनाथ के लिए समझने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।